ब्रह्मांड के बारे में क्या जानते हैं आप? यही कि इतना बड़ा ब्रह्मांड होगा या इतना बड़ा होगा, पर वास्तविकता यह है कि इसकी विशालता से आप भौचक्का होने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्मांड इतनी बड़ी है। अरबों किलोमीटर की स्पीड से चलने वाले यान में बैठकर 1 करोड़ साल तक भी यात्रा करेंगे तो भी इस ब्रह्मांड का किनारा देखना नसीब नहीं होगा। इतनी दूर जाने के बावजूद आपको भौचक्का ही हाथ लगेंगे। अब इतनी दूर आने के बाद भी हम ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाए तो इसकी क्या गारंटी है कि एक दिन चाहे कितनी भी दूरी तय कर लूं और ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुंच जाऊं? इसकी एक ही गारंटी है कि कोई गारंटी नहीं है। आज वैज्ञानिक जो भी इंची टेप लेकर ब्रह्मांड को माप रहे हैं वो सब टूट जाएंगे ब्रह्मांड के छोर की दूरी मापने में, क्योंकि इंसानों की एक हैसियत लिमिट तक ही है और ब्रह्मांड की दूरी हमारी इंसानी औकात से काफी ज्यादा है। तो इसका यह नतीजा है कि हम शायद ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड के बाद की ब्रह्मांड को नहीं जान पाएंगे। वैसे हम चाहे जो भी पैमाना आजमा ले, ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका सही अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब धरती से सबसे दूर जो सितारा है उसकी रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं, तब तक ब्रह्मांड और फैल चुका होता है। नासा के वैज्ञानिक का कहना है कि आप एक गुब्बारे में कुछ बिंदु बना दे, फिर इसमें हवा भरकर फुलाएं। हमारा ब्रह्मांड कुछ वैसा ही फैल रहा है और जो निशान आपने बनाए हैं वो हमारी मिल्की वे जैसी आकाश गंगाएं हैं जिनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों की अध्ययन के मुताबिक धरती से जो सबसे दूर सितारा है वो करीब 14 अरब साल पुराना है, यानी उसकी रोशनी को धरती तक पहुंचने में इतना वक्त लगा। इस वक्त ब्रह्मांड और फैल चुका है। तो इस आधार पर वैज्ञानिक कहते हैं कि आज वो तारा धरती से करीब 46.5 प्रकाश वर्ष दूर है। इस हिसाब से ब्रह्मांड आज 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा हो चुका है। आज वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर एक राय है कि हमारी आकाशगंगा 1 लाख से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। ब्रह्मांड तो इससे न जाने कितने गुना बड़ा है। ताजा अनुमान कहता है कि हमारा ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है और यह तेजी से फैल रहा है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी धरती कुछ वैसे ही है जैसे कि प्रशांत महासागर में पानी की एक बूंद। सवाल यह है कि हम इतनी दूरी को नापते कैसे हैं? इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई तरीका ढूंढ निकाला है। एक तो वो ग्रहों और सितारों से दूरी को रेडियो तरंगों की मदद से नापते हैं। इसे कॉस्मिक डिस्टेंस लैंडर कहते हैं। इसके लिए दूसरे ग्रहों और तारों तक रेडियो तरंगे भेजी जाती है। वो आने जाने में जितना वक्त लेते हैं उससे उन ग्रहों या तारों की दूरी का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए बड़ी दूरबीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही एक दूरबीन पुएर्तो रिको में लगी है, इसका नाम है अरिसेबो। लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि ज्यादा लंबी दूरी नापने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। इसके लिए जो दूसरा तरीका वैज्ञानिक आजमाते हैं वो है तारों की चमक का पैमाना। इसके लिए रोशनी की रफ्तार की मदद लेते हैं। असल में जैसे जैसे कोई चीज हमसे दूर जाती है हमारी नजर उससे तिरछी होती जाती है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को रेडियो शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि किसी भी सितारे से निकलने वाली रोशनी आसपास गुम हो जाती है, उसके रंग में फर्क महसूस होने लगता है। ऐसे ही चमकीले सितारों को मील का पत्थर मानकर उनकी दूरी का अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन ये कोई भी ठोस पैमाना नहीं हो सकता है। अब कुछ वैज्ञानिक थक हार कर अब ये ढूंढने लगे हैं कि क्या इतनी विशाल ब्रह्मांड में हमारे जैसे लोग कहीं और भी रहते हैं। वर्षों से खगोल वैज्ञानिक यह पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर ब्रह्मांड में दूसरी धरती है क्या। इस आस में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में कई अंतरिक्ष यान भेज चुके हैं कि शायद हमारी दुनिया जैसी कोई अन्य दुनिया मिले और दोनों ग्रहों के लोग मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझे। हेलो दोस्तों, तो मैं एक नया चैनल खोला है जिस पर गेमिंग वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको भी देखना या फिर साथ में खेलना है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए साथ में खेलते हैं। इस बार वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता मिलने का दावा किया है। खगोल वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पृथ्वी के अलावा सौर मंडल के बाहर दूसरे ग्रहों पर भी पानी की संभावना है। ये ग्रह पृथ्वी से 2 से 4 गुना बड़ा है, ऐसा एक नए शोध में सामने आया है। इसका संबंध हमारे आकाशगंगा में जीवन से जुड़ा हो सकता है। अमेरिका ने ब्रह्मांड में 2 यान भेजे,
एक का नाम वाइजर 1, दूसरे का नाम वाइजर 2 था। वाइजर यानों में ग्रामोफोन लगाने का मकसद एक उम्मीद थी। उम्मीद ये कि धरती के अलावा भी ब्रह्मांड में कई जिंदगी जरूर है। सफर करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा वाइजर मिले तो उसे इंसानी सभ्यता की एक झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मिले। यानी वाइजर सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया इंसानियत का संदेश भी है। ये ग्रामोफोन तांबे के डिस्क से बने हैं जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहेंगे। इस दौरान जो अगर वाइजर किसी ऐसी सभ्यता के हाथ लग गया जो ब्रह्मांड में कहीं बसती है तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें इंसानियत के होने का, उसकी तरक्की का संदेश मिलेगा। नासा के सीनियर वैज्ञानिक एड स्टोन बताते हैं कि वाइजर यानों को साल 1977 में रवाना करने की भी एक वजह थी। उस साल सौर मंडल के ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति थी कि ये यान सभी बड़े ग्रहों यानी जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून से होकर गुजरते। वैज्ञानिक ब्रह्मांड के कई डीप मिस्ट्री को जानना चाहते हैं। अगर इसमें सफलता हाथ लगती है तो इंसानियत को एक नई दिशा मिलेगी। इसके लिए दुनिया के तमाम वैज्ञानिक एक ऐसे सिद्धांत को विकसित करने में जुटे हुए हैं जिसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहा गया है। ये सिद्धांत भौतिक का एक कल्पित सिद्धांत है जो हमारे भौतिक ब्रह्मांड में घट सकने वाली हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टि से समझाने की क्षमता रखता होगा। अगर यह सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है तो ऐसा कोई प्रयोग नहीं होगा जिसके नतीजे के बारे में पहले से ही सही भविष्यवाणी करना संभव न हो। यह सिद्धांत अन्य सभी ज्ञात सिद्धांतों को एक दूसरे से जोड़ने का भी काम करेगा। वैज्ञानिकों द्वारा थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढने का एक मुख्य कारण क्वांटम मैकेनिक्स और सामान्य सापेक्षता के बीच तालमेल बनाना है। बिना इस सिद्धांत के मिले ये दोनों मूल सिद्धांत कुछ पहलुओं में एक दूसरे का खंडन करते हैं। ब्रह्मांड में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर वैज्ञानिकों की नजर रहती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ऐसी ही एक घटना के बारे में जाना है। यानी 9 तारीख को रेडिएशन की एक ब्राइट और लंबी समय तक चलने वाली पल्स हमारे ग्रह से होकर बही। यह एक ब्रह्मांडीय विस्फोट था जो गामा रे बस्ट से निकला। इन्हें ब्रह्मांड में होने वाले सबसे बड़े विस्फोटों में से एक माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही एक्सरे और गामा किरणों की वेव्स हमारे सौरमंडल से होकर गुजरी, नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप और विंड स्पेसक्राफ्ट समेत अन्य ऑब्जर्वेटरी को इसके बारे में पता चला। उन्होंने फौरन उस सिग्नल को कैच कर लिया। बताया जाता है कि यह सिग्नल सगीता तारामंडल की दिशा से शुरू हुआ था। हमारे ग्रह तक पहुंचने के लिए वह करीब 1.9 अरब साल की यात्रा कर चुका था। खगोलविदों का मानना है कि एक विशाल तारे के उसके वजन के कारण गिरने से ऐसा हुआ होगा। यह तारा ब्लैक होल बनाने की प्रक्रिया में होगा। ऐसी स्थिति में नया ब्लैक होल प्रकाश की गति से यात्रा करने वाले कणों की शक्तिशाली धाराओं को आकर्षित करता है। जब वे जेट तारे में हॉल करते हैं तो यह एक्सरे और गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। गामा रे प्रकाश का सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला रूप होती है। इनकी एनर्जी साधारण रूप से दिखने वाले रोशनी से खरबों गुना ज्यादा होती है। इन्हें आसानी से देखा या ढूंढा नहीं जा सकता है। तारों के विस्फोट के दौरान और ब्लैक होल आदि से गामा रे निकलती रहती है। गामा रे की मदद से वैज्ञानिक स्पेस में दूर तक जा सकते